जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसबी सिंह और मैं अपने YouTube चैनल फिनमैन इंडिया पे आपका स्वागत करता हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे बात किया था 3 टर्म्स के बारे में, और वो 3 टर्म्स क्या थे? SIP, STP और SWP। हालांकि SIP के साथ मैंने एक और टर्म जोड़ दिया था, लमसम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर SIP और लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट होते हैं और दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इसके बीच मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको लास्ट वीडियो में, बट जिसको मैं फास्ट मोड में बता देता हूँ। SIP वो होता है जो हर महीने आप एक अमाउंट सेट करते हैं या फिर वीकली, क्योंकि जो जीरोधा का कॉइन एप्लीकेशन है, उस कॉइन एप्लीकेशन के अंदर मैंने चेक किया था, वहाँ पे वीकली इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं एज एन SIP मोड में। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और क्योंकि ये वीकली, मंथली, इवन ईयरली भी हो सकता है, ज़्यादातर लोग SIP को मंथली करते हैं, और ये सही भी है, क्योंकि लॉन्ग होराइजन में यदि आप 15 से 20 साल के होराइजन का देखते हो ना, तो वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं जाता यदि आप वीकली कर रहे हो, यदि आप मंथली कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम तक रूपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। इट्स अ लॉन्ग होराइजन काइंड ऑफ थिंग। सो मेरे हिसाब से मंथली इज ओके। नाउ अब बात करता हूँ मैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो लमसम इन्वेस्टमेंट वही है कि यदि आपके पास एक मोटा पैसा पड़ा हुआ है, कुछ लाख रुपए पड़े हुए हैं, मिडिल क्लास के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, यदि आपके पास 5, 10, 15, 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो आपने उसको एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कि आपने बैंक में FD करा था, पोस्ट ऑफिस के अंदर जैसे आप FD करते हो, आपके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपने जाके बैंक में डाल दिया एक साथ, और 10 ईयर्स के बाद वो आपके 10 से 20 लाख हो गए या 20 से 40 लाख हो गए। तो वही होता है लमसम इन्वेस्टमेंट, बट डिफरेंस ये होता है कि वहाँ जहाँ आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, यहाँ आपको स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि हिस्ट्री देख के हम फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, हिस्ट्री बेसिस पे मैं ये बता सकता हूँ कि आपको 12 से 13% का इंटरेस्ट रेट मिलता है यहाँ पे। वैसे ही STP क्या था? लमसम का ही एक एडवांस वर्जन है। अब एडवांस वर्जन मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि STP वो है कि सपोज करो कि आज निफ्टी 50 की बात कहूँ मैं, तो 25,000 के ऊपर है मार्केट, निफ्टी 50। आप कैसे बता सकते हो कि ये मार्केट अभी नीचे है या ऊपर है या मिड में है? आप एक नए इन्वेस्टर हो, इवन नॉलेजेबल भी हो, तो आप 100% नहीं बता सकते कि अभी मार्केट है कहाँ पे। कुछ इन्वेस्टर्स आज भी कहते हैं कि मार्केट अभी बॉटम में है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन आर सेइंग कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि यदि आपने ऑल टाइम हाई पे लमसम इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए डाल दिए, और सपोज करो वहाँ से 10% से 15% मार्केट गिर गई नीचे, तो यदि इंडेक्स फंड 15% गिरेंगे, तो आई एम श्योर कि आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो 15 से 20% तो गिरेगा। तो यानी कि आपने 20 लाख रुपए डाले या फिर 10 लाख रुपए डाले, उसमें से 20% गिर गया, आप हिल जाओगे, आपको लगेगा कि कहाँ आ गया मैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ STP के बारे में। STP के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। STP वही होता है कि आपने एक मोटा अमाउंट एक जगह एज अ लमसम रख दिया, और उसमें से एक सेट कर दिया, फिक्स्ड अमाउंट सेट कर दिया कि आपने 2%, 3% या 1.5% आपने हर महीने उसमें से निकाल के आपके इक्विटी मार्केट को इन्वेस्ट करना है। तो ये STP का रोल है, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। मतलब लमसम के बेसिस पे आपने एक जगह पैसा रख दिया, और वो पैसा कहाँ रखेंगे आप? या तो डेट फंड में रखो या फिर अपने कमोडिटीज़ में रखो। कमोडिटीज़ मीन्स गोल्ड में रखो, क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, जितना फास्ट ऊपर जाता है उससे कहीं ज़्यादा फास्ट वो नीचे आता है। तो इस टाइम में स्टेबिलिटी के बेसिस पे गोल्ड को देखा जाता है हमेशा से, तो आप गोल्ड में डाल सकते हो। और गोल्ड का क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट जो है, लास्ट 20, 25, 30 ईयर्स का एनुअल इंटरेस्ट जो है वो 10 से 12% के बीच है। तो 10 से 12% का मतलब हुआ कि हर महीने आपको मोटा मोटा 1% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, और वो 1% का जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको, वो आपके उस टोटल अमाउंट, लमसम अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है STP के अंदर, उसके अंदर ऐड ऑन होता चला जाएगा। तो उससे आपको कुछ 10% तो ईजिली मिल जाएगा एक्स्ट्रा। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसका 10% ये मान के चलो कि आपका एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो वो STP था। SWP क्या था कि यदि आपके पास एक ह्यूज अमाउंट पड़ा हुआ है और अब आप चाहते हो कि मेरे को रिटायरमेंट जैसा कुछ फंड आना चाहिए, तो उसके लिए SWP है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक 2 ही वीडियो अपलोड किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो SWP में क्या होता है कि आपने एक मोटा पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें से हर महीने आपने 0.7 या 0.6% विड्रॉल किया, हर महीने आता भी रहेगा और वो पैसा आपका साथ ही साथ ग्रो करेगा। तो वो होता है SWP। आज मैं आपको जो समझाने आया हूँ वो है, सबसे इम्पोर्टेंटली, यदि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो जो सबसे पहले आपको चीज़ देखनी है ना, वो ये देखनी है कि आप रेगुलर फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या डायरेक्ट फंड के अंदर। आप बोलोगे कि क्या ही डिफरेंस है दोनों में?
दोनों तो फंड ही हैं और दोनों सेम फंड होते हैं। जैसे मैं बात करूँ HDFC मिड कैप फंड की, तो HDFC मिड कैप फंड में रेगुलर फंड भी सेम फंड है और डायरेक्ट फंड भी सेम फंड है। तो क्या डिफरेंस है इसमें? इसी में कर सकते हैं। यहीं पे डिफरेंस है और यहीं पे मेजर डिफरेंस है जो आपके लॉन्ग होराइजन में आपके पैसे को ड्रास्टिकली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेगुलर है तो कम करेगा, डायरेक्ट है तो ज़्यादा करेगा। तो अब यहाँ पे एक डिफरेंस समझो। मान लो कि मैं हूँ और मेरा एक राहुल फ्रेंड है। हमारे पास अभी करंट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1 CR की है, दोनों के पास इक्वल। लेकिन डिफरेंस ये है कि मैंने ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया है, डायरेक्ट ग्रोथ फंड में, और राहुल ने जो है वो रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। मान लो कि HDFC का जो मैंने एग्जांपल लिया था, हालांकि ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है HDFC को लेके, मैं बस एग्जांपल के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो सेम फंड में मैंने और राहुल ने इन्वेस्टमेंट करा। हालांकि करंट अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1 CR का है, मोटा मोटा मान के चलो। तो मेरा जो डायरेक्ट ग्रोथ है ना, डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर जो मेरा एक्सपेंस रेशियो होगा वो कम होगा। मान लो कि 0.5% है सपोज, हालांकि 0.67% है, लेकिन मान लो कि 0.5% है। और सेम फंड में राहुल ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, मेरा ही फंड है, मेरा डायरेक्ट है, उसका रेगुलर है। तो रेगुलर फंड के अंदर उसी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ना वो 1.5% से ज़्यादा है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? ये वो फीस होती है जो हम फंड मैनेजर को देते हैं एनुअली। हालांकि ये डेली बेसिस पे डिडक्ट होता है, जो कि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि वो जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो डेली डिडक्ट होता है। डेली कैसे डिडक्ट होता है इसका कैलकुलेशन कभी किसी और सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ 1 CR पे 0.5% का मेरा एनुअल फीस कटेगा, एक्सपेंस रेशियो कटेगा, यानी 0.5 का मतलब कितना हुआ? 50,000 रुपये। उसी फंड में राहुल का कटेगा 1,50,000 रुपये, मतलब मीन्स कि 1.5 लाख रुपये। तो आप ये समझ सकते हो कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अब शॉर्ट टर्म में नहीं समझ पाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप, मेरा रिकमेंडेशन है ये कि जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, देन यू विल बी मेक श्योर कि ये जो है ये डायरेक्ट प्लान होना चाहिए, रेगुलर प्लान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंडिया का रिसेंट का एक डेटा है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग हैं वो महज 3 से 4% लोग हैं टिल नाउ। और ये 3 से 4% लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है कि दिसंबर 2025 का डेटा है कि 81 लाख करोड़, 81 लाख करोड़ रुपए अभी तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। इट इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आने वाले 5 से 6 साल में मेरे को जहाँ तक लगता है, जैसे जैसे लोगों के अंदर फिनेंशियल एजुकेशन, फिनेंशियल नॉलेज और स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, कमोडिटीज़, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इन सब चीज़ों के बारे में जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा ना, ये इन्वेस्टमेंट और तेज़ी से बढ़ेगा। जहाँ अभी 3 से 4% है, आई एम डैम श्योर कि 5 से 6 साल के बाद यहाँ 25 से 30% लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करने लगेंगे। एंड देन यू कैन इमेजिन कि वो पैसा आपका जो 81 लाख करोड़ है वो कहाँ तक पहुँचेगा। फ़िलहाल मैंने आपको जो डिफरेंस बताया डायरेक्ट ग्रोथ प्लान और रेगुलर प्लान,